हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो देखिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा रानी की छठी कब है और राधा रानी की छठी हमें मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, या कुछ लोग राधा रानी की छठी नहीं मनाते हैं तो वो क्यों नहीं मनाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 11 सितंबर 2024 को राधाष्टमी थी। 16 सितंबर 2024 को हमारी राधा रानी की छठी है। तो जैसे राधा रानी की राधाष्टमी मनाई थी, वैसे ही लोग राधा रानी की छठी मनाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग राधा रानी की छठी क्यों नहीं मनाते हैं, छठी क्यों नहीं मनाई जानी चाहिए। तो देखिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी छठी मनाई जाती है। राधा रानी तो पैदा ही नहीं हुई थी, राधा रानी तो प्रकट हुई थी कमल के फूल में से। तो जब प्रकट हुई तो छठी फिर क्यों मनानी चाहिए, छठी नहीं मनानी चाहिए। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि जो जन्म लेता है उसी की छठी मनाई जाती है। राधा रानी प्रकट हुई थी तो इस पे हमें छठी मनाना सही नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना यह है। तो इस तरीके से लोग मानते हैं कि हमें राधा रानी की छठी नहीं मनानी चाहिए। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि लड़के की छठी मनाई जाती है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ लड़की की छठी नहीं मनाई जाती है, तो इस वजह से भी नहीं मनाते हैं। लड्डू गोपाल की वो छठी मनाते हैं क्योंकि उनके यहाँ लड़कियों की छठी नहीं मनाई जाती, इसलिए वो राधा रानी की छठी नहीं मनाती हैं। तो दूसरा ये हो गया कि राधा रानी की छठी क्यों नहीं मनाती हैं। तो तीसरा, देखिए, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि राधा रानी की छठी बनाना सही है या गलत है। तो आपको एक बात बताऊँ, देखिए, आप नहीं मना रहे हैं, आप ऐसा मानते हैं, लेकिन लड़का और लड़की बराबर हैं। ऐसे भी बहुत से घर हैं जहाँ लड़कों की भी छठी धूमधाम से होती है और लड़कियों की भी छठी धूमधाम से होती है। और कुछ लोग जो कहते हैं कि लड़कियों की छठी नहीं मनाई जाती, तो राधा रानी कोई लड़की नहीं है। राधा रानी ब्रजमंडल की तीनों लोगों की ठकुरानी है, महारानी है। राधा रानी कोई नॉर्मल कन्या नहीं है ना, राधा रानी एक दिव्य कन्या है, हमारी जगत का पालन करने वाली। तो इस तरीके से तो देखिए, हमें छठी मनानी चाहिए। आपका तरीका आपने जो बताया वो भी ठीक था, लेकिन जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से हमें मनाना चाहिए। और देखिए, अगर कुछ लोग छठी मनाते हैं तो उनके मन में डाउट होता है। तो मैं एक बात बताऊँ, अगर हमारी सच्ची भक्ति है, हमने राधा रानी का जन्म किया, राधाष्टमी को जन्म उत्सव मनाया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केक भी कटवाते हैं। ऐसे ही हमने जन्माष्टमी भी मनाई, लड्डू गोपाल का जन्म किया, ऐसे ही राधा रानी का भी जन्म किया। हमारे भाव ऐसे हैं कि हमारे यहाँ राधा रानी की नहीं एक बेटी पैदा हुई है, मतलब इतना अच्छा भाव है, इतनी अच्छी भक्ति है कि हमारी राधा रानी हमारे यहाँ जन्म लेके आई हैं। तो अगर भक्त अपनी भक्ति के लिए अगर राधा रानी की छठी मनाता है, राधा रानी की पसंद के भोग लगाता है, राधा रानी की सारी वो चीज़ें करता है जो राधा रानी को प्रसन्न है, तो इसमें क्या बुराई है। मेरे हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से, अगर भक्त अपने भगवान के सारे उत्सव मना रहा है, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन भक्त अपने ठाकुर जी के सारे उत्सव मना रहा है, क्या आप अपने बच्चे के सारे उत्सव नहीं मनाते हैं। तो जो भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, उनके लिए तो भगवान ही सब कुछ होते हैं, उनके बच्चे भी सब कुछ, सारे रिश्ते भगवान से ही होते हैं। तो वह अपने भगवान का उत्सव क्यों नहीं मनाएगा, उसे मनाने चाहिए। और इस बात में कोई गलत नहीं है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर हमारी भक्ति ऐसी है तो हमें मनानी चाहिए। अपने ठाकुर जी का कोई भी ऐसा कार्य नहीं छोड़ना चाहिए जिससे हमारे ठाकुर जी को लगे कि हम उन पर ध्यान नहीं देते। तो देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो भी डाली है, अपने ठाकुर जी की लीलाएं डाली है कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं, और वो बिल्कुल सच्ची हैं, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। आप उसको एक बार सुनना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ठाकुर जी भी अपनी उत्सवों का इंतज़ार करते हैं। तो मैं आपको एक और बता दूं जो उसमें नहीं बताई है, कि मैं अपने लड्डू गोपाल की हर बार छठी करती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ठाकुर जी की छठी क्या करना। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल की हर साल छठी करती हूँ, बहुत धूमधाम से मनाती हूँ, अपनी बुआ जी को बुला के तब मनाती हूँ, सारे काम उनसे कराती हूँ। लेकिन इस बार मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, तो मैं नहीं कर पाई थी। मैंने बस थोड़ा सा खाना वाना का भोग लगा दिया, तो नहीं कर पाई थी। तो ये बिल्कुल सच है, मैंने उठते ही सबको बताया और फ़ोन भी किया। तो मैं जैसे ही उठी और मुझे सपने में दिखा कि कोई मुझे एक प्लेट में, अब देखो ठाकुर जी को कितना इंतज़ार था, एक प्लेट में मुझसे
एक लड़की कह रही है कि ये नजरिया ले लो और कमर पे बांधने वाली जो कोंदनी होती है वो ले लो। तो मैंने कहा मैं क्यों ले लूँ? मैंने सपने में ही बोला कि नहीं तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मैंने सुबह उठते ही सबको बताया। मैंने कहा ऐसे सपने आज तक मुझे आते हैं, लेकिन इस चीज़ का क्या मतलब है? फिर मैंने पूछा सबसे, तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं बिस्तर से नीचे पैर भी नहीं रख पा रही थी। तो लड्डू गोपाल ने मेरा इंतज़ार किया, क्योंकि मैं हर साल बिल्कुल बच्ची की तरह उनके काजल पाड़ के लगाती हूँ, बिल्कुल पूरे जैसे मैंने अपने बेटे की छठी की थी वैसे ही मैं अपने लड्डू गोपाल की करती हूँ। और मुझे बहुत आनंद भी आता है। जैसे लड़के के होने पे सतिये रखे जाते हैं, मैं पूरा काम करती हूँ, कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ती हूँ जो मेरे लड्डू गोपाल का ना हो। और ऐसे ही मैं अपनी राधा रानी की करती हूँ, उनके में भी कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ। छठी होने की मैं दोनों को समान समझती हूँ। तो अगर भक्त अपने भाव से मना रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी भक्त से ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। तो देखिए सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। राधा रानी की छठी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।